क्या आप अपनी जिंदगी में चमत्कार होते देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में चमत्कार करते देखा है और ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। याद रखिए, इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। हम कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो शायद आपके मन में भी आते होंगे कि आखिर एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों रहता है? एक व्यक्ति इतना सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनाव में रहता है जबकि दूसरा आत्मविश्वास से भरा होता है। एक के पास आलीशान बंगला होता है और दूसरा झोपड़पट्टी में रहता है। एक इंसान बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा साधारण क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम में जीनियस क्यों बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता? कुछ लोग तथा कथित असाध्य बीमारियों से ठीक हो जाते हैं जबकि दूसरे नहीं हो पाते। इतने सारे अच्छे लोग मानसिक और शारीरिक पीड़ा क्यों झेलते हैं और कई अनैतिक लोग सफल और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और दूसरे का दुखी। इन सारे सवालों का जवाब हमें अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में मिल सकता है और यकीन मानिए इसका जवाब निश्चित रूप से मिल सकता है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। क्या आपके मन में कभी ऐसे सवाल आए हैं कि आखिर कुछ लोग सफल और खुश क्यों होते हैं जबकि दूसरे दुखी और असफल? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यह किताब लिखी गई है। इस किताब का मकसद हमारे दिमाग की सबसे बुनियादी सच्चाइयों को आसान भाषा में समझाना है। मैं मानता हूं कि जिंदगी और दिमाग के गहरे नियमों को भी हम रोजमर्रा की आसान भाषा में समझ सकते हैं और आपको इस किताब में यही भाषा मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें और इसमें बताई गई तकनीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस जादुई शक्ति को पहचान जाएंगे जो आपको हर तरह की मुश्किल, दुख और असफलता से बाहर निकालेगी। ये शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, आपकी हर समस्या का हल देगी, आपको शारीरिक और मानसिक बंधनों से आजाद करेगी और आपको खुशी और शांति का रास्ता दिखाएगी। आपके अवचेतन मन की ये जादुई शक्ति हर बीमारी को ठीक कर सकती है। ये आपको फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप डर से मुक्त हो जाएंगे और एक ऐसी जिंदगी का अनुभव करेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर के संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। हम बात करेंगे चमत्कारी शक्ति के बारे में। ये शक्ति हमें कैसे मिल सकती है? इस शक्ति का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलेगा जब हम अपनी बीमारी को ठीक होते हुए देखेंगे और फिर हमें इस पर पूरा यकीन हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने शरीर में एक ट्यूमर का इलाज खुद किया था जिसे डॉक्टर सारकोमा कहते हैं। मैंने ये इलाज अपने अवचेतन मन की शक्ति से किया था। वही शक्ति जिसने मेरे शरीर को बनाया है और मेरे सभी जरूरी शारीरिक कामों को चलाती है। मैंने उस ट्यूमर को जिस तरीके से ठीक किया था वो तरीका मैं आपको इस किताब में आगे विस्तार से बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये तरीका दूसरों को भी उस इलाज करने वाली शक्ति पर भरोसा दिलाएगा जो हम सबके अवचेतन मन में छुपी हुई है। एक बार मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझसे सलाह दी और तब मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब मेरे अवचेतन मन ने मेरे पूरे शरीर को और इसके हर अंग को बनाया है तो वो अपनी बनाई हुई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है और उसे ठीक तो भगवान ही करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना। कैसे असरदार प्रार्थना से चमत्कार हो सकते हैं? वैज्ञानिक प्रार्थना हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच एक ऐसा तालमेल है जो हमें किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद करता है। ये किताब आपको अपने अंदर छिपी उस अनंत शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। ये किताब आपको जिंदगी में वो सब कुछ देगी जो आप सच में चाहते हैं। अगर आप एक खुशहाल और सफल जिंदगी चाहते हैं तो इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। इससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, अपने काम की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपने परिवार के रिश्तों में प्यार भर सकते हैं। इस किताब को बार बार पढ़ें। इसमें आपको पता चलेगा कि ये कमाल की शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने अंदर की प्रेरणा को कैसे बाहर ला सकते हैं। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीखें। अपनी शक्ति के भंडार को पाने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस किताब को ध्यान से पढ़ें और इस पर विश्वास रखें कि ये आपकी बहुत मदद कर सकती है। मुझे यकीन है कि ये किताब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अब हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। क्या आप जानते हैं कि असरदार प्रार्थना कैसे की जाती है?
आपने आखिरी बार नियमित रूप से प्रार्थना कब की थी? अक्सर हम खतरा, मुसीबत, बीमारी या मौत का डर आने पर ही प्रार्थना करते हैं। अगर आप अखबारों की खबरें देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग किसी बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं या खदान में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उन खदान में फंसे लोगों ने भी बताया कि उन्होंने बचाव का इंतजार करते हुए प्रार्थना की थी। ये सच है कि मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन हमें प्रार्थना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किसी मुसीबत का इंतजार क्यों करना चाहिए? प्रार्थना के चमत्कार अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, जो ये साबित करते हैं कि प्रार्थना काम करती है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ यही नहीं होती है। जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं खाने से पहले भगवान को याद करना या भगवान से जुड़ने की इच्छा से की गई पूजा, मैंने लंबे समय तक प्रार्थना के कई तरीकों का अध्ययन किया है और मैंने अपनी जिंदगी में इसकी शक्ति को महसूस भी किया है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिन्हें प्रार्थना से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। जब लोग मुश्किल में होते हैं तो उनके लिए सही से सोचना और काम करना मुश्किल हो जाता है। उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देती हैं। ऐसे लोगों को एक आसान तरीका चाहिए जिसका वे पालन कर सकें, एक ऐसा तरीका जो सरल हो लेकिन खास हो। अगर आप भी ऐसे ही किसी तरीके की तलाश में हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें आपको बहुत आसान और असरदार तरीके और फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान तरीके मैंने दुनिया भर के हजारों लोगों को सिखाए हैं। इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगी। इसमें एक ऐसा रहस्य बताया गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर उसका उल्टा क्यों होता है। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि बार बार प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें वो चीज क्यों नहीं मिली जो वे चाहते थे। इस किताब में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। इसमें ये साफ बताया गया है कि अपने अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करें और सही जवाब कैसे पाएं। इसी वजह से ये किताब बहुत कीमती बन जाती है। ये मुसीबत में आपकी हमेशा मदद करेगी। क्या आप भी सोचते हैं कि आप जिस चीज में विश्वास करते हैं उसी से आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है? तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी प्रार्थना का जवाब आपके विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल आपको तब मिलता है जब आपके अचेतन मन में आपकी सोची हुई तस्वीर सच होने लगती है। यह विश्वास का नियम ही दुनिया के सभी धर्मों का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी वजह से बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी धर्मों के लोगों की प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रार्थना का जवाब किसी खास धर्म या पूजा पाठ की वजह से नहीं मिलता, बल्कि उस विश्वास की वजह से मिलता है जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम विश्वास का नियम है। विश्वास का मतलब है दिमाग का सोचना। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने अचेतन मन की मदद से एक ऐसा तरीका बना सकते हैं जो आपको जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें दे। प्रार्थना की सफलता का मतलब है अपनी इच्छा को पूरा करना। हमारी इच्छाएं ही हमारी प्रार्थनाएं हैं। हर इंसान स्वस्थ रहना, खुश रहना, सुरक्षित रहना और मन की शांति चाहता है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे हासिल कर पाते हैं? एक बार एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपनी सोच और भावनाओं को बदल लूं तो मेरा दिल ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे करना है। मेरा दिमाग बहुत सारी समस्याओं में उलझा रहता है और मैं परेशान और दुखी महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर की पूरी तरह से स्वस्थ होने की इच्छा थी। उसे बस ये नहीं पता था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। ये जानकर वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकता था, और यही हुआ। इस किताब में बताए गए तरीकों से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये कहानी बताती है कि जब हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझ जाते हैं तो हम अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां तब भी मौजूद थीं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब दुनिया में कोई चर्च नहीं था और जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी। जीवन की महान सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे कहता हूं कि आप आने वाले अध्यायों में इस अद्भुत, जादुई और जिंदगी बदलने वाली शक्ति और उसके इस्तेमाल को अच्छे से समझेंगे। ये शक्ति आपके मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, टूटे हुए मन को हिम्मत देगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख और निराशा से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज से जुड़ना है जिसे आप सच बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की ये शक्तियां उसी के अनुसार काम करेंगी। आज ही और अभी से शुरुआत करें और अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि अंधेरा दूर ना हो जाए और उजाला ना हो जाए।